मैं फ़र्द नहीं इस महफ़िल की, मैं एक मुकम्मल महफ़िल हूँ। महफ़िल न रहेगी महफ़िल गर मुझको उठाओगे महफ़िल से। ये सेंटेंस था बृजभूषण शरण सिंह का पहली बार जब उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का एलिगेशन लगा था। यह मात्र एक शेर शायरी नहीं था, बल्कि सत्ता की आंख में आंख डालकर अपने रसूख के जरिए एक कड़ी चेतावनी दी गई थी। सत्ता ने समझा भी इस बात को। न केवल प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बैठे लोग हैं, उन्होंने भी बृजभूषण जी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से अपने आप को पूरी तरीके से बचाया है। नमस्कार, मैं शैलेश। आज हम बात करने वाले हैं कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें क्या अब तक की अपडेट्स आई हैं, किस तरीके से उसमें राजनीति पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, सरकार को अब कौन सा कठोर कदम उठाना चाहिए, कैसे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की अब बदनामी हो रही है। आपको बता दें, पहली बार जनवरी में जो देश के रेसलर्स हैं वो धरने पर बैठते हैं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नेतृत्व में। तो सरकार एक कमेटी बनाती है, 3 दिन बाद धरना खत्म हो जाता है और 3 महीने के बाद फिर अप्रैल में खिलाड़ी ये कहकर धरने पर बैठते हैं कि जो कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसके रिपोर्ट से हम असहमत है, या फिर वो कमेटी जो है रिपोर्ट देने में देर कर रही है। और फिर अप्रैल से लेके अभी तक लगातार 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, धरना अभी भी चल रहा है। दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है। बृजभूषण जी के समर्थक भी लगातार कोई न कोई टिप्पणी कर रहे हैं, उधर देश के पहलवान भी अलग अलग तरीके से आरोप जो है वो सांसद बृजभूषण जी के ऊपर लगा रहे हैं। अब बात ये है कि सत्ता आखिर खामोश क्यों है। कई लंपटों को किसान आंदोलन के माध्यम से एक उदाहरण मिल गया है कि पहले तो सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन सही है, बाद में सरकार ने इसको वापस क्यों ले लिया। तो आज ऐसे ही खिलाड़ियों के ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ये यूपी वर्सेस हरियाणा की केवल एक चाल है जिसमें कई उद्योगपति शामिल हैं, कुछ सत्ता पे बैठे लोग शामिल हैं, जिनको फेडरेशन की कुर्सी चाहिए वही पूरी तरीके से राजनीति करवा रहे हैं। लेकिन बात ये आती है, अगर ये केवल एक महज राजनीति है तो सिंहासन रूढ़ जो लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उस पे शीर्ष पे बैठे लोगों को कम से कम आगे आना चाहिए। और पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि खिलाड़ियों का अपने देश की व्यवस्थाओं पर इतना तो अधिकार होता है कि सत्ता उनकी कम से कम सुन तो सके, न्याय करे न करे। उनका आरोप है कि साजिश है, ये सुने समझे या ना समझे, लेकिन कम से कम उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और सरकार इसमें अपना कदम पीछे खींच रही है और ये एक बड़ा अवसर दे रहा है विपक्ष को राजनीति करने के लिए। चंद्रशेखर रावण, अरविंद केजरीवाल, चाहे राकेश टिकैत और भी कई लोग इस मुद्दे पर लगातार बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस भी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। कल की न्यूज है, खिलाड़ियों ने निश्चय लिया कि हम हरिद्वार में अपने मेडल्स का विसर्जन करेंगे। हालांकि देश की आस्था, देश का पूरा सम्मान उस मेडल के साथ है। केवल आपका एकाधिकार नहीं है, यदि आपने उस नेतृत्व किया है किसी खेल का तो आपका एकाधिकार नहीं हो जाता है किसी मेडल पर। वो मेडल देश की धरोहर है, तो आप अधिकारी नहीं है कि आप उसको प्रवाहित करेंगे, कि फेंक देंगे या वापस कर देंगे। व्यक्तिगत मामला किसी व्यक्ति से हो सकता है और इसको भी पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति हो रही है, राजनीति होनी भी चाहिए, परंतु व्यवस्थाओं को आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, बृजभूषण जी के ऊपर FIR दर्ज हुई और ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस के माध्यम से कि हम जांच करेंगे, जांच में आरोपी पाए जाने के बाद गिरफ्तार करेंगे। खिलाड़ियों का लगातार दावा है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं। उधर बृजभूषण जी की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं हुड्डा जी, वो चाहते हैं कि फेडरेशन की कुर्सी उनको मिले, इसीलिए वो केवल पूरा एक कॉन्स्पिरेसी उत्पन्न करके मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगा के, मेरे चरित्र पर आरोप लगा के हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए, उनकी केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए फेडरेशन को हरियाणा में स्थापित करना चाहते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से हो रहे हैं और होते भी रहे हैं हर मामले में, परंतु अब सत्ताओं को इसमें हस्तक्षेप तो करना चाहिए।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि खिलाड़ी पूरी तरीके से सही हैं या जो आरोप बृजभूषण जी पर लगे हैं वो गलत ही हैं, सही ही हैं, कुछ भी हो। कई राजनेताओं ने टिप्पणी की कि बृजभूषण के ऊपर अगर आरोप लगता कि इन्होंने किसी को मारा है तो उस पर विचार किया जा सकता था, उन्होंने किसी को धमकाया है तो उस पर विचार किया जा सकता था, हत्या कराई इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन चरित्र को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ है तो इसको हम पूरी तरीके से डिनाई करते हैं। ऐसा कई नेताओं ने, ओवैसी ने भी ऐसी बात कही है। हालांकि अब पूरी सच्चाई क्या इस मामले पे, लगातार आपकी खबर मीडिया में, न्यूज चैनलों के माध्यम से या बृजभूषण जी के बयान के माध्यम से, खिलाड़ियों के स्टेटमेंट के माध्यम से इस खबर पर बनी हुई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और सरकार को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए। बृजभूषण जी को अपना मन बड़ा करके सरकार की छवि को बताते हुए, अपनी पार्टी की छवि को बचाते हुए, अपने छवि को बचाते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आवश्यकता पड़ने पर हम फिर से इस मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय मां भारती, जय श्री राम।